नमस्कार, स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं, सिद्ध मंत्र, पुराणों का सार और धर्म अध्यात्म से जुड़ी ऐसी बहुत सी अनजानी बातें जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि उसने महलों की दीवारें तक तोड़ दी और इतिहास बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है मीराबाई की। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या अटूट विश्वास, क्या सच्ची आस्था जहर को भी अमृत में बदल सकती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कमाल की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मीराबाई थी कौन और उनकी भक्ति इतनी अलग, इतनी अनूठी क्यों थी। देखिए, मीराबाई राजस्थान की एक राजकुमारी थी, पर उनकी पहचान आप कह सकते हैं उनके राजघराने से नहीं थी। उनकी असली पहचान थी उनकी भक्ति। उनका दिल सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए धड़कता था। और ये कोई ऐसी वैसी भक्ति नहीं थी कि बस पूजा कर ली और हो गया। नहीं, ये तो उनके जीने का मकसद था। बचपन से ही उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ, अपना पति तक मान लिया था। उनका तो पूरा दिन ही बस उनके भजन गाने में, उनके प्यार में खोए रहने में निकल जाता था। मगर दिक्कत तब शुरू होती है जब किसी की निजी आस्था उसके राजपाट के कर्तव्यों से टकराने लगे, है ना? और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। हुआ ये कि शादी के बाद उनके ससुराल वालों को उनकी ये भक्ति बिल्कुल रास नहीं आई। उनके लिए ये एक बड़ी समस्या थी। भाई, वो सोचते थे कि एक रानी का काम राजकाज देखना है, शाही मान मर्यादा का ध्यान रखना है, न कि इस तरह साधु संतों की तरह भक्ति में डूबे रहना। तो यहाँ पर साफ साफ दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग सोच का टकराव था। एक तरफ थी मीरा, जिनका रास्ता था सिर्फ कृष्ण भक्ति का, और दूसरी तरफ था राजघराना, जिसका रास्ता था शाही शान और परंपरा का। सोचिए, एक ही महल में दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं टकरा रही थीं। और ये टकराव ये इतना बढ़ गया कि अब बात मीराबाई की जान तक पर आ गई। जब उन्होंने देख लिया कि मीरा को भक्ति के रास्ते से हटाना नामुमकिन है, तो फिर एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची गई। एक ऐसा प्लान बनाया गया जिससे ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये सीधी सीधी उनकी जान लेने की कोशिश थी। उन्हें एक प्याला दिया गया और उस प्याले में जहर था। अब सोचिए, दरबार में जितने भी लोग थे, सबको पक्का यकीन था कि बस अब मीराबाई नहीं बचेंगी। उन सब के लिए ये मीरा की कहानी का अंत था। ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? जब सामने साक्षात मौत प्याले में हो, तब विश्वास की, आस्था की असली परीक्षा होती है ना? तो मीराबाई ने क्या किया होगा? और बस यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है। ये पल था आस्था के चमत्कार का। मीराबाई ने उस जहर भरे प्याले को देखा और उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, जरा भी नहीं। उन्होंने तो उसे कृष्ण का भेजा हुआ प्रसाद माना और एक मुस्कान के साथ उसे पी गईं। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक चमत्कार, वो जहर अमृत बन गया। मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी, पूरी तरह से सुरक्षित। और ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान हैरान था, बहुत चक्का रह गया था। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या सिखाती है ये हमें विश्वास की ताकत के बारे में? देखिए, इस कहानी से दो बहुत बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली तो ये कि अगर भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर हर मुश्किल को, हर संकट को एक चमत्कार में बदल सकता है। और दूसरी बात कि जहाँ सच्चा विश्वास होता है ना, वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं होती। और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में, आज के जमाने में आस्था और विश्वास कौन से चमत्कार कर सकते हैं। इस पर सोचना तो बनता है। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें।